हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले बोनस शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, तो कंपनी की डिटेल जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, न्यूज़ क्या है और टेक्निकल चार्ट में जानने की कोशिश करेंगे इस शेयर में क्या मूवमेंट बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल। तो मार्केट कैप देखिए 951 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो एक ज़्यादा अच्छा नहीं है पर एक ठीक ठाक है। करंट प्राइस चलता है 72 रुपये 20 पैसे और 52 वीक हाई लो पे नजर डालेंगे तो 74 रुपये का हाई है, 19 रुपये 30 पैसे का लो है। तो लगभग लगभग ये 52 हाई पे शेयर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 14 रुपये 50 पैसे, वो भी माइनस में है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल है इसके बाद कंपनी अपने बिजनेस में लगाने के बाद क्या रिटर्न बना के दे रही है, यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रखा। जनरली जो होता है वो अच्छा जो साइन माना जाता है वो माना जाता है 20% से ऊपर। तो इसका मतलब होता है 20% जिसका भी ऊपर है उसको हम अच्छा कंसीडर करते हैं कि कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। कंपनी के पास जो टोटल एसेट है 345 करोड़ का एसेट है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 258 करोड़ का। तो यहाँ पर टोटल एसेट के एडजस्ट में जो कर्जा है कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आए हैं वो 11% बढ़ के आए हैं। अब आगे देख लेते हैं इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। होल्डिंग पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी कंपनी का होल्डिंग पैटर्न को समझना, इसका मतलब है कि आपने एक बारीकी से देख लिया है उस कंपनी के अंदर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ होती है वो आपको फंसा सकती है। तो यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न जो नज़र आ रहा है वो 62.90% है, जो एक अच्छा होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 20% की होल्डिंग को प्लेज करा रखा है और देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम करा है। मतलब इसका मतलब ये थी कि 70% इसकी होल्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी थी, जो कम होकर के अब होगी 62.90। पब्लिक की होल्डिंग है 35% की और एफ की भी होल्डिंग यहाँ पर 1.90% की नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन एफ होल्डिंग, मतलब कि एफ ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम करा है, -2.18% की होल्डिंग को कम करा है पिछले क्वार्टर में। और यहाँ पे डी की होल्डिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अब देख लेते हैं रिटर्न के मामले में स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में देखिए, पिछले एक हफ्ते में शेयर ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया, बिल्कुल बराबर सा बंद हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें 3.5% की तेज़ी, पिछले 3 महीने में 46% की तेज़ी, पिछले 6 महीने में 87% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म में पिछले एक साल में 160% की तेज़ी, पिछले 3 साल में 260% की तेज़ी और पिछले 5 साल में 61% की तेज़ी यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। तो रिटर्न के मामले में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा शानदार थी, 70% से 62% हुई है, बट होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा था जिसके कारण कंटिन्यू इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो अब जो न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और न्यूज़ का कंपनी का नाम मैं आपको बताऊंगा और इस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया ये देख लेते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड। 29 मई 2024 की अनाउंसमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। बीएससी कोड आप यहाँ से नोट कर लीजिए 534064 इसका बीएससी कोड है। सिर्फ और सिर्फ ये बीएससी में ट्रेड होता है। तो इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है, कंपनी 1 जून 2024 को मीटिंग करने जा रही है और इस मीटिंग में कंपनी बोनस का प्रपोजल भी रख सकती है, जैसे कि आप रीड कर सकते हैं। टू कंसीडर एंड रिकमेंड ए प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रपोजल ऑफ शेयर होल्डर। मतलब कि कंपनी यहाँ पे 1 जनवरी को बोनस के ऊपर एक डिसीजन ले सकती है। अगर कंपनी डिसाइड करती है 1:1 का बोनस का रेशियो 1 जून 2024 को, या फिर 2:1 का बोनस का रेशियो, अगर इन दोनों में से कोई भी रेशियो निकल के आता है तो यहाँ पर एक अच्छा साइन बोलूँगा, बोनस का रेशियो अच्छा होगा, जिसके चलते शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो अब हम देख लेंगे कि टेक्निकल चार्ट में इसकी मूवमेंट क्या रह सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट में जानने की कोशिश करेंगे शेयर में क्या मूवमेंट रह सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 72 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग है और लगभग लगभग ये शेयर 52 वीक हाइक पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अपर रेंज की बात करूँ तो 85 से 90 रुपये की रेंज शेयर में बन सकती है एक बार को। बेसिक फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं है बट होल्डिंग पैटर्न एक अच्छा नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ पर। तो अगर नीचे की लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल की बात करें, तो सपोर्ट लेवल जो पहला नज़र आ रहा है 69 रुपीज़ का पहला सपोर्ट लेवल है। सेकंड जो सपोर्ट लेवल है वो 64 रुपये के आसपास आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये दो बड़े लेवल हैं जो नीचे की तरफ के हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।